फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एक्सप्लेन यू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ, मुस्लिम हदीस है 784। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। टुडे माई लेक्चर, व्हाट इज़ अपील, डिस्कस अ ग्राउंड under the provision of the civil procedure code 1908. The word different between the first appeal and second appeal. Appearance from the original degree, save where otherwise expressly provided in the body of the code or may any other law, the time being in force, and the appeal shall lie from the original degree past ex parte. Second, an appeal may lie from original degree past ex parte. Third says, no appeal shall lie from a degree passed by the court which consent of parties. I explain you in Urdu. सवाए सूरत में ख़ास के ख़ास मजमूए हाजा किसी और नाफजुल वक़्त कानून में कोई सरी हुक्म हुआ हो, उन सूरतों में अपील बिना राज़ी हर डिग्री अदालत हाई इख्तियार समात इब्तदाई उन अदालतों में दाखिल हो सकेंगे जो अदालत हाई समात इब्तदाई इन फैसलों की अपील सुनने की मजाज है कि ऐसी डिग्री इब्तदाई की भी अपील हो सकती है जो एक तरफा सादर हो। कोई अपील इस डिग्री में यानी मंजूर शुदा से रुजवा ना होगी जिसको अदालत ने फ़रीक़ैन को बाहमी रजामंदी से सादर किया गया हो। यानी अपील अदालत में इब्तदाई यानी इन इख्तियारात समात रखने वाली अदालत के इब्तदाई हुक्म या डिग्री के ख़िलाफ़ दूसरे मरहले की कानूनी चाराजोई हो सकती है। अपील को हम अहम अराज़ात बात कह सकते हैं कि किसी इब्तदाई इख्तियारात समात रखने वाली अदालत के इब्तदाई हुक्म या डिग्री के ख़िलाफ़ मुतासरा फ़रीक़ या अदालत से इस वजह से दादरसी हासिल करना चाहता है तो मातहत अदालत का बयान, मातहत अदालत का फ़ैसला यानी उनका जो कानूनी हक़ाइक़ हैं, उनके जो कानूनी वाक़यात उनके बरक्स है, तो ऐसी हुक्म या डिग्री में जो तकस है उसको उससे दूर किया जा सकता है। यानी किसी इख्तियार बाइख्तियार अदालत के सामने ऐसी अर्ज़ा यानी कि अर्ज़दाश अपील की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा जब वाज़ेह कानून राजुल वक़्त मज़मून दीवानी के तहत है तो यहाँ ये हुक्म या डिग्री उन फ़रीक़ैन की बाहमी रजामंदी से सादर की गई हो। अपील की सूरतों में डिग्री के ख़िलाफ़ अपील, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अपने जूनियर वकला को जो यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरा लेक्चर्स है। प्लीज़ माई सब्सक्राइब टू माई चैनल लीगल टॉक नेटवर्क, प्रेस द बटन बेल आइकॉन and like and share and comments me. You supports me to all my students. यानी हुक्म के ख़िलाफ़ अपील है। यहाँ सेक्शन 96 कहता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर 1908 के अंदर CPC में ये है कि सेक्शन 96 कहता है कि यानी इब्तदाई इख्तियारात समात रखने वाली
अदालत की इब्तदाई डिग्री के ख़िलाफ़ अपील दायर हो सकती है। सेक्शन 96 यहाँ में वाज़ह बता रहा है कि समाअत रखने वाली अदालत की इब्तदाई डिग्री के ख़िलाफ़ भी अपील दायर हो सकती है। यानी में इसमें एक तरफ़ा सादर करदा डिग्री भी शामिल है। यहाँ पे सेक्शन 104 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेज़ कि यहाँ मजमू आज़म में अदालत यानी ज़ेरी के ऐसे अहकाम जिनके ख़िलाफ़ अपील हो सकती है, जिनकी इजाज़त मजमू आज़ा देता है। तो यहाँ पर सेकंड अपील के बारे में याद करूँगा। ये सेक्शन 100 में या सेकंड अपील में यहाँ बताया गया है। सेकंड अपील में से वेयर द अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ द कोड एनी अदर फॉर द टाइम बाय द इन फोर्स in the any appeal and shall be in the light and the court यानी उसको बताता है कि every degree passed in the appeal by any subordinate to the high court on any of the following grounds, namely first says the decision being contrary to law used having the force in the law, and second says B says the decision having failed determines some material issue and line issue having the force of law. And the C says third says the substantial error, defect, and the procedure by the this court by any other of the law and for the time being for maybe which possible have produced error defend and the decision of the case upon of the merits। तो यहाँ पर बताया है कि मसवाए यानी यहाँ पर बताया गया है कि मसवाए उसके जहाँ ज़ाब्ता दीवानी में उसके बरक्स कहा गया है कि किसी नाफिज वक़्त कानून में ऐसा कहा गया है कि यानी हर डिग्री के ख़िलाफ़ जो अपील में सादर की गई हो वहाँ अदालत हाई कोर्ट के मातहत हो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। इन मदरजा सूरतों में मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, जब फैसला कानून या किसी ऐसे रिवाज के ख़िलाफ़ जिसे कानूनी हैसियत हासिल थी उसके ख़िलाफ़ हो, जब फैसले में ठोस कानूनी अमूर ऐसे रिवाजात ऐसे कानूनी हैसियत हासिल हों इनके मुतल्लिक तस्वीया न किया गया हो, यानी जब कोई गलती या नाकुस ज़ाब्ते में जाएगी तो उस जिसकी उसकी में उसका मतलब उन्होंने उसका इर्तकाज़ ऐसे सिविल प्रोसीजर कोड में यानी कई शकों में किसी कानून के ख़िलाफ़ जवाब नाफजुल वक़्त अमल है जिसकी वजह से ममकूना तौर पर गलती या नक़्स मुकदमे के फ़ैसले में हक़ाइक़ वक़ुआ पज़ीर होने की एहतमाल हो। यहाँ सेक्शन 100 में बताया है कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से ये कहता है कि दूसरी अपील के बारे में बताया गया। दूसरी अपील मातहत अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। यानी अपील हक़ का एक ऐसा हक़ है जो किसी हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता सिवाय राजुल वक़्त कानून में उसके अदालत में दूसरी अपील को मुस्तरद किया जा सकता है। तो मैं अपने दोस्तों को बताऊं यहाँ सेक्शन 100 इम्प्लीमेंट होता है, यानी उसकी एक शर्त भी पूरी ना की गई हो। दूसरी अपील में बताया था मैंने कानूनी अपील यानी ज़ाब्ते में गलती की बिना पर दायर की जा सकती है जहाँ मुकदमे के ख़िलाफ़ मुतासरा होते हैं। दूसरी अपील मातहत अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ दायर की जा सकती है, यानी उस अमर के बावजूद दायर की जा सकती है या मातहत अदालतों के इख्तियारात समाअत हासिल था या नहीं। दूसरी अपील उन वजूहात की बिना पर सादर की जा सकती है जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने जूनियर वकला को। ऐसा फ़ैसला ये कानून के मुनाफी हो। सेकंड कहते हैं ऐसा फ़ैसला जो रिवाज के ख़िलाफ़ हो जिसे कानून की हैसियत हासिल हो। थर्ड से इस कानून से मुतालिका किसी तंज़िया का फ़ैसला करने में नाकामी ऐसे तंज़िए का फ़ैसला न किया जाना जो रिवाज से मुतल्लिका जैसे कानून की हैसियत हासिल हो। तो जहाँ पहली और दूसरी में बिटवीन डिफरेंस
पहली अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की होती है, दूसरी अपील हाई कोर्ट में दायर होती है। पहली अपील कानूनी निकात और वाक़यात दोनों पर मबनी हो सकती है, जबकि दूसरी अपील कानूनी निकात पर मबनी होती है, इख्तियारात समाअत की गलती पर हो। पहली अपील किसी किस्म का नुक्ता उठाया जा सकता है, दूसरी अपील में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ द डॉक्ट्राइन, द प्रिंसिपल्स of the first appeal and second appeals and the difference. I would like to tell you कि जहाँ पर मैंने बताया है कि पहली अपील में इस किस्म का लफ्ज़ उठाया जा सकता है, ये दूसरी अपील में ऐसा नहीं होता। बताया है कि कोर्ट कहता है कि पहली अपील तमाम छोटी मुकदमात के बारे में होती है, दूसरी अपील में ऐसे मुकदमात के बारे में होती है जिनकी यानी कि 50,000 सॉरी 50,000 या उससे ज़ायद सॉरी 50,000 या उससे ज़ायद रकम की हो। तो अपील सेक्शन 96 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 कहता है कि जबकि दूसरी अपील में सेक्शन 100 के तहत दायर की जा सकती है। पहली अपील हकी बिना पर दायर की जा सकती है, जबकि दूसरी अपील किसी कानून या कानूनी हकायत में कोई गलती की बिना पर दायर की जा सकती है। समझ आया आप लोगों को? मैं आपको वाज़ेह बता रहा हूँ, पहली अपील हक की बुनियाद पर दायर की जा सकती है। सेकंड अपील जो होती है वो किसी कानूनी गलती, कोई नुकात या कोई उसमें कोई गलती हो गई हो तो उसमें दायर की जा सकती है। पहली अपील में मुकदमे के तमाम वाक़यात का असर नो जायज़ा लिया जाता है, जबकि दूसरी अपील में सरसरी जायज़ा दिया जाता है। तो आप आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आ जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।